तो एक न्यारा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। फिलहाल जो सुरजेवाला के प्रतिनिधि है वो भी एडा मौजूद है और हुड्डा ग्रुप है, जेपीजी मौजूद है। के कुछ कारण है जो सारी कांग्रेस इकट्ठी होगी, वो सारा मामला आप पता करेंगे। मेरे के स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, जयप्रकाश जी मौजूद है। जयप्रकाश जी, किस तरह के कुछ संभव के रोला है, कहते हैं इकट्ठे हो गए सारे? देखिए, पहला लफ्ज़ तेरा यार यूँ ठीक नहीं है। अच्छा, कौन सा? हुड्डा ग्रुप या सुरजेवाला ग्रुप, यहाँ सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इकट्ठे हुए। बीजेपी वाले ने तो कह रहे हैं इकट्ठे कुकर हो गए। वो बीजेपी वाले तो नहीं होता। जब एक आदमी का दिमाग खराब हो जाए नहीं, और उससे भी एक बड़ी कहानी सुनाऊंगा। लाइव है ना? लाइव चल। लाइव जैसे कटड़ू मारा हुआ है, मैं इसके थन भूल जाए, और जब थन भूल जाए लोटी का न्यू मुंह मारा है, तो बीजेपी वाले थन भूल गए, जेजेपी वाले तो सिर मार दे अंडे हैं। अच्छा। कांग्रेस एक है और कांग्रेस एक रहेगी। 24 में कांग्रेस की देश और प्रदेश में, देश में कांग्रेस की सहयोगी दलों से सरकार बनेगी, और हरियाणा प्रदेश में निखालिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी। शायद दूसरे दलों का कोई ढूंढा हुआ नहीं पाएगा। डरने का भी कुछ विषय है सारे इकट्ठे? डरने का विषय ये है कि केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से इंडेंस वर्क की जो रिपोर्ट आई, तो उसमें, और जो ग्राउंड पे है, अडानी समूह की कंपनियां 15 लाख करोड़ रुपया माइनस में चली गई। जो 15 लाख करोड़ रुपया माइनस में गई है, वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, कर्मचारियों का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है। उसको लेकर के हम बैठे हैं कि भारत सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती। एक किसान मजदूर को 10,000 रुपये देने हो बैंक के, उसी वक्त बैंक वाले पकड़ के ले जाते हैं, और उसको आज तक उन्होंने सम्मान भी नहीं किया। बिल्कुल। तो संसद में भी आवाज़ उठाई थी, मोदी जी शायद नाम लेते नहीं है, नाम भी नहीं उन्होंने लिया था। फिर के रोला लगा, के मंशा लगा केंद्र सरकार? अरे मनसा का तो मेरे कौन बैठा? ये बार एक आरोप लगा मंशा के है। मनसा यह है, उन्हें बचा रहे हैं। क्या थे बचा रहे हैं? तो उन्हें तुम पूछा नहीं वो कैसे आप कराया है? वो बताया कि विपक्ष बता देगा अभी। मैंने बता दिया, आप पूछा क्या कराया है? अच्छा, फिर आगे 2024 में दम भर रही है बीजेपी सरकार, भाई हरियाणा में आएंगे। अरे मैंने परसों चौथे लीलाराम जी ने भी बात करी थी। लीलाराम जी का कहना है भाई मैं लड़ूंगा और कौन लड़ेगा? इनके तो फेफड़े खराब हो रहे हैं, कड़े दम भरेंगे। दमे को नहीं इनके फेफड़े में। अच्छा, कोरोना में जैसे फेफड़े खत्म हो जाते हैं ना, फिर जिसके फेफड़े कमजोर होते कहाँ जाता है? और जाओ है ना। फिर लीला ने पूछ लिया, उतारे तो फेफड़े बिगड़ लिए भाई। चलो 2024 की बात कर ले। प्रधान जी एक बात और बता दो, कई जने नु कहते एक पार्टी क्या कहती है भाई 5100 पेंशन कर देंगे, और बजट में 250 रुपये बढ़ा दिए। कड़ल देखो 250 रुपये बढ़ा हमने बुढ़ापा पेंशन के। यार उस पार्टी को तो कोई नफरत की दृष्टि से देखते हैं। मैं बहुत चर्चा उनकी कर ली, उनका मैंने नाम रख दिया 10%। 10% हड़े। तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कांग्रेस आएगी 6,000 रुपये पेंशन जनता को देगी। अच्छा, आपकी आदमपुर है, कलैत है, फिर सीधा हमारी कलायत भी है, राधमपुर भी है। कई जने राजनीतिक पंडित कह रहे हैं भाई जेपी तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे साथ। ओहो भाई, अच्छी बात है, कोई यही कहे तो लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे। न्यू तो कोई नहीं कंधे भाई नहीं लड़ता बस। अच्छा, राजी किसमें हो, विधानसभा में, लोकसभा में? मेरा राजी होने से कुछ नहीं बनता, जो हाईकमान का, जो हाईकमान। चलो, तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश। फिलहाल जो कांग्रेस के जो रणदीप के प्रतिनिधि या रणदीप के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, और हुड्डा ग्रुप से भी मौजूद है। एकजुट कांग्रेस मौजूद है। चलो जी, गलत फहमी जो, चलो सोरे वाला जी, सोरे वाला जी बोलो जी। एक तो मैं क्लैत ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर जी। अभी बात हुई थी मेरी आपसे, आपने कहा था मैं वहाँ बैठा हूँ। अच्छा, आप गलत फहमी बताओ कौन सी, जनता की भी और मेरी भी दूर? क्या गलत फहमी? आपने क्या भाई गलत फहमी दूर कर देंगे? हाँ भाई, जो कमे भी कांग्रेस पार्टी दो जुट है, कहाँ एकजुट है? वो बैठा, यो बैठा, और कौन सारे बैठे। यो नजारा तो दिखा लग रहा हूँ मैं। नजारा के थंब कहाँ है लोगों ने? हमने बता दिया। और बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो रोंदे फिरे। बीजेपी वाले का क्या है? अच्छा, फिर डरने का क्या विषय है? डरने का, बीजेपी वाले खुले रूप में नोट ले उनको निकालना कोई। अच्छा, डरने का विषय बताओ। डरने का विषय सारे बता दोगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गवर्नर है सारा। अच्छा, खाने के पैसे सारे। डरना चलेगा, कुछ कार्रवाई भी होगी? भाई कार्रवाई कुछ नहीं करते, शांतिपूर्वक आदमी, हम गांधी की नीतियों में चलते हैं। हाँ, कोई आगे कोई और प्रॉब्लम हो तो फिर वहाँ भी कर लेंगे काम जी। ये मेरी बात सुन, ये गवर्नमेंट है, चलो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आगे सारे आगे। कोई इस बीजेपी राज्य में सुखी है बता? अच्छा, फिलहाल ओल्ड एज पेंशन, मैं तो सिलेंडर से परेशान हूँ बस। तो सारे देश परेशान है सिलेंडर से। ओल्ड एज पेंशन का हो गया, ये सारे सरपंच पीट दिए, ये और बता के रह गया। तो फिर ये तो टाइम पास कर रहे हैं भाई। अच्छा, एक और गलतफहमी दूर कर दो, सारी कांग्रेस इकट्ठी है।
बिल्कुल इकट्ठी है। मतलब कि हम तो कहते नहीं, कांग्रेस अब नेतृत्व मजबूत है हमारा, खड़गे जी बन के। आप खुद देख लो, कांग्रेस इकट्ठी है, कहने की जरूरत ही नहीं। अद्भुत नजारा आ रहा ना। आगे और भी नजारे आएंगे, तो नजारे हैं। आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार होगी, सेंटर में भी होगी और हरियाणा में भी होगी। मैं यानी तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका करनी है भी सारे इकट्ठे। उनकी वजह से यार सारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तो आपने पता है सोनिया और राहुल जी का है। यानी चमत्कार कर दिया अरे है। बात सुन ले, इन अफसरों ने भी कह दिया आगे राज हमारा सीधे हो जाए सारे। आगे आ जा। और बताओ जी, और काटो मन। बस और मन की करना है। मैं तो अफसर ने कहूँगा भाई राज हमारा आने वाला, थोड़े ठीक ठाक दुआ सलाम ठीक ठाक ले ले, जनता के काम कर दो। और क्या नहीं, फिर 24 में तो हम है। नहीं, फिर हमने कोई थ्रेटनिंग थोड़ा करे। वैसे ही अभी चलो थोड़ी सी मान सम्मान हो जाए सब साथियों का। हर एक आदमी चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, सब रेस्पेक्टेबल आदमी होते हैं। चलो, विपक्ष अब भूमिका निभा रहा है। आम जनता से कुछ अपील करना चाहो? भाई आम जनता से तो मैं कहूँगा इनके बीजेपी के जो ये लच्छेदार भाषण है, झूठ बोलने, उनसे बचो, असलियत को देखो। असलियत को लोग समझ ही चुके हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र रांझा भी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। रांझा साहब, क्या कुछ प्रारूप है कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के विरोध में धरने और प्रदर्शन जारी रखे हैं। और इन धरने प्रदर्शन जारी रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी सरकार से यही मांग की थी कि जब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो देश का लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपया जनता का वो एकदम से तबाह हो गया। और ये जानने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि ये जो घपला घोटाला, क्योंकि ये अगर सारे न्यूज़ चैनल, सारे इंटरनेशनल पेपर में अगर ये प्रकाशित हुआ है कि ये कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा विश्व घोटाला है। और इसलिए जनता को हम कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पुरानी पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व निर्वाह करते हुए उन्होंने ये मांग जनता के बीच में रखी और जनता को इस बात के लिए प्रेरित करा जिस तरह मोदी की तानाशाही सरकार आम जनता के पैसों को लूटकर कॉरपोरेट घरानों को सौंप रही है। इसकी जांच न्यायिक जांच हो, इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी हो, उसके विरोध में ये धरने प्रदर्शन हम यहाँ पर जारी रखते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो राष्ट्र के ऊपर एक प्रहार थी। जब अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राष्ट्रवाद का झूठा सहारा लिया है और ये सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने जितनी कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रहित में दी हैं वो आज तक किसी पार्टी ने दी। सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती। मैं तो आपको कोई सलाह दूं, मार्गदर्शन करूं तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है जी। तो बिल्कुल कांग्रेस के जो तमाम जो हाईकमान में जो पद को लेकर या फिर अध्यक्ष का चयन किया गया या फिर प्रदेश स्तर पर भी बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और तमाम जो मुद्दे उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। फिलहाल और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दिलबाग जी से फिलहाल इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। पहले कब से बैठे? कोऑर्डिनेटर है। मैं दिलबाग वाल्मीकि कैथल अर्बन का कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ हूँ जी। ये तो आपको बताया दी कि हिंडनबर्ग का जो मामला है वो उजागर हुआ है। जी बिल्कुल। जो जनता की खून पसीने की कमाई LIC में, SBI व अन्य बैंकों में जमा थी उसको बीजेपी ने अपने एक षड्यंत्र के तहत अडानी को दे दी और अडानी ने उसको विदेशों के तहत करके वो सारा उसका जो शेयर डाउन हुआ है उससे आम जनता का ही नुकसान हुआ। जैसे ये पंप एंड डंप की बात आप बता रहे हैं, क्योंकि एक हिंडनबर्ग ने जैसे बबल्स को भ्रष्ट कर दिया है, तो सेबी की भूमिका कहाँ? क्योंकि सेबी उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई हुई है। देखिए, ये सेबी है या RBI है, इन्होंने नाम मात्र का बयान दिया है। इसकी कोई जो कंप्लीट रिपोर्ट है ना तो वो आई और नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी इन्होंने गुजरात में SIT बनाई उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये सारा इनका जो बीजेपी का जितना भी एक संस्थाएं हैं जिनको ये इंडिपेंडेंट बोलते हैं वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब पे उनका कब्जा है। जो वो लोग बोलते हैं वही उनकी रिपोर्ट आती है। अब आप देखिए, जो आदमी 2014 में वर्ल्ड में 609 नंबर पे था, वो बीजेपी आने के बाद अडानी और अंबानी की, ये अडानी और जो मोदी की दोस्ती है उसके तहत ये नंबर 1 पे कैसे आया? अब जब उसका खुलासा है तो डाउन नीचे 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 आता गया। तो ये कुछ नहीं है। जितने देश में लोग रुपए लेके भाज रहे हैं, 5,000 10,000 करोड़ का जो मामला है
उनमें से अगर 50 लोग बात रहे 50 में 45 कल्ले गुजरात के हैं। जी, तो 2024 में क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में? 2024 में पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार होगी। हमारे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हमारे अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं, वो इतने बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो देश में कांग्रेस का एक परचम फहरा रहा है।